हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैबिएट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है पीटी और आईएनआर टेस्ट। अब ये पीटी और आईएनआर टेस्ट क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कब करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है, इसका जो टेस्ट रिजल्ट होता है उसका क्या मतलब आता है, ये सभी जो डिटेल्स है इसके बारे में आज हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कि ये पीटी आईएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे है कि पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, और आईएनआर का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट measures how long it takes for a clot to form in a blood sample। अब ये जो पीटी टेस्ट है ये क्यों करवाया जाता है, तो ये टेस्ट करता है आपके ब्लड सैंपल में कि वो कितना टाइम में कोई क्लॉट को फॉर्म कर रहा है। ये जो क्लॉटिंग टाइम होता है उसको ये मेजर करके चेक करके रखता है, ठीक है। ये आपको उसके बारे में बताता है, उसका टाइम ड्यूरेशन बताता है। और एन आईएनआर is a type of calculation based on PT test result। अब PT टेस्ट रिजल्ट पे बेस्ड एक कैलकुलेशन होता है हमारा जो INR है, ठीक है। ये है हमारा PT INR। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये क्या होता है, कहाँ से आता है, किस चीज में हेल्पफुल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन मेड बाय द लिवर। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये एक प्रोटीन होता है जो हमारा लिवर बनाता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस नोन एज क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये जो है बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से ये एक है जिसको हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स बुलाते हैं। ये क्लॉट करने में मदद करता है, ओके, ब्लड के क्लॉटिंग में। व्हेन यू गेट अ कट और इंजरी दैट कॉजेस ब्लीडिंग, योर क्लॉटिंग फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। अब जब भी आपका कोई इंजरी आता है या फिर कहीं कट जाता है, कहीं फट जाता है, तो वहां पे से जो है वो खून निकलता है बहुत, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो खून रुकना बंद हो जाता है, वहां पे जम्स आ जाता है। तो वहां पे जो है वो धीरे धीरे ये जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन, ये मिलके एक क्लॉट फॉर्म करते हैं वहां पे, जिसके कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है क्लॉटिंग, ठीक है। अब हाउ फास्ट योर ब्लड क्लॉट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन योर ब्लड एंड वेदर दे आर वर्किंग करेक्टली। अब आपका ब्लड कितनी जल्दी क्लॉट होता है वो डिपेंड इस पे करता है कि आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर्स का नंबर है आपके ब्लड में वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जितने अच्छे से वो काम करेगा उतनी जल्दी आपका ब्लड जो है वो क्लॉट होगा, ओके। इफ योर ब्लड क्लॉट्स टू स्लोली यू मे ब्लीड टू मच आफ्टर एन इंजरी। अगर आपका जो ब्लड है वो बहुत लेट क्लॉट होता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे क्लॉट होता है, उसका क्लॉटिंग टाइम ज्यादा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए आप किसी सीरियस इंजरी में इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह में, तो उस टाइम पे क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। आपको जो है ज्यादा खून जो है वो वेस्ट हो जाता है, बॉडी से ज्यादा खून निकल जाता है क्योंकि क्लॉट होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये टेस्ट जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि आपका क्लॉटिंग टाइम क्या है, ताकि कोई भी अगर मान लीजिए आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज के लिए जहां पे ब्लीडिंग होगी, तो डॉक्टर्स को पता रहे कि आप रिस्क पे तो नहीं है किसी चीज के। क्योंकि अगर आपका क्लॉटिंग टाइम ज्यादा होगा तो आपका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करेगा और आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद इफ योर ब्लड क्लॉट्स टू फास्ट डेंजरस क्लॉट्स में फॉर्म इन योर आर्टरीज और वेन्स। अब अगर आपका ब्लड बहुत जल्दी भी क्लॉट हो जाता है, इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर बहुत जल्दी ब्लड क्लॉट हो रहा है इसका मतलब कि आपके वेन्स और आर्टरीज यानी कि आपकी नसों में बहुत डेंजरस क्लॉट फॉर्म हो जाएगा वहां पे। अब क्लॉट फॉर्म होगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा आपका जो नस है, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी कभी हाथ वाथ जो है वो डैमेज हो जाता है क्लॉट्स के कारण, ठीक है। तो जो आपका क्लॉटिंग टाइम है वो एक बैलेंस में होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब फास्ट भी नहीं होना चाहिए और स्लो भी नहीं होना चाहिए, सॉरी, ओके।
अब पीटी आईएनआर टेस्ट हेल्प्स डायग्नोज द कॉज ऑफ ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर आपको ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो इसका कॉज पता करने के लिए पीटी आईएनआर टेस्ट करवाया जाता है। इट ऑल्सो चेक्स टू सी इफ अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स इज वर्किंग द वे इट शुड। अब ये चेक करता है कि अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए तो वो कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, वैसे काम कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो पीटी आईएनआर टेस्ट जो होता है वो इन्हीं सब फैक्टर्स के लिए करवाया जाता है और इसीलिए वो जरूरी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और देखेंगे कि ये इसका जरूरत कब कब पड़ता है, पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ लिया लेकिन एक बार उसको समराइज्ड वे में यहाँ पे देखते हैं। अ पीटी आईएनआर टेस्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड। ये अब किस किस चीजों में यूज होता है, तो सबसे पहले सी हाउ वेल वारफेरिन इज वर्किंग। ठीक है, वारफेरिन कितनी अच्छे से काम कर रहा है इसको टेस्ट करने के लिए। वारफेरिन क्या है, तो वारफेरिन जो है ये एक मेडिसिन होता है जो आपके ब्लड को जो है वो पतला कर देता है। ठीक है, उसका जो कंसिस्टेंसी है उसको पतला कर देता है ताकि वो अच्छे से फ्लो हो। अगर आपके नसों में कोई ब्लॉकेज वगैरह है तो उसके लिए ये यूज होता है। बहुत सारी चीजों के लिए ब्लड थिनिंग किया जाता है। दैट्स यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट डेंजरस ब्लड क्लॉट। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्लॉटिंग टाइम बहुत जल्दी है तो इसके लिए आपका ब्लड को थिन करने के लिए वारफेरिन दिया जाता है जिससे आपका ब्लड पतला हो जाता है और क्लॉट होता है जल्दी जल्दी फॉर्म नहीं होता। अब इसी को टेस्ट करने के लिए कि ये कितने अच्छे से काम कर रहा है हम लोग पीटी आईएनआर टेस्ट करवाते हैं। सेकेंड है हमारा फाइंड आउट द रीजन फॉर एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स। आपका अगर बॉडी में एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो रहा है ओवर टाइम तो इसका रीजन क्या है ये पता करने के लिए भी पीटी आईएनआर टेस्ट करवाया जाता है। थर्ड है फाइंड आउट द रीजन फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग। अगर आपका कहीं से भी कोई अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा है जो होना नहीं चाहिए तो उसके रीजन को पता करने के लिए भी ये करवाया जाता है। इसके बाद है चेक क्लॉटिंग फंक्शन बिफोर सर्जरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी सर्जरी में जा रहे हैं तो उसके लिए आपका क्लॉटिंग टाइम जानना जरूरी है कि कहीं आप ज्यादा ब्लड लॉस तो वहां पे नहीं कर देंगे। अगर आपका सर्जरी होता है क्लॉटिंग टाइम अगर आपका स्लो है तो आपका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए सर्जरी से पहले डॉक्टर्स ये टेस्ट करवाते हैं पता करने के लिए, उसके हिसाब से ही वो आपका सर्जरी में फिर प्रोसीड करेंगे। चेक फॉर लिवर प्रॉब्लम्स। आपके लिवर का प्रॉब्लम चेक करने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। तो ये सारे हमारे वो फैक्टर्स हो गए जिसको चेक करने के लिए हमारा पीटी आईएनआर टेस्ट करवाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हमें पीटी आईएनआर टेस्ट की जरूरत कब कब पड़ती है। ठीक है, अब इसमें आता है हमारा सबसे पहले हम इसे देखते हैं। यू मे नीड दिस टेस्ट इफ यू आर टेकिंग वारफेरिन ऑन रेगुलर बेसिस। अब वारफेरिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो आपको इस टेस्ट की जरूरत हो सकती है कि कहीं अगर आप वारफेरिन ले रहे हैं तो वो बाद में जाके प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट करेगा, आपका जो क्लॉटिंग टाइम है वो कुछ ज्यादा ही तो जल्दी नहीं हो गया है। ठीक है, ये सब चेक करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है द टेस्ट हेल्प्स मेक श्योर यू आर टेकिंग द राइट डोज। यही कि आप राइट डोज में वारफेरिन ले रहे हैं या नहीं। गलत डोज में लेंगे तो वो बाद में वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट टेकिंग वारफेरिन यू मे नीड दिस टेस्ट इफ यू हैव सिम्पटम्स ऑफ ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर आप वारफेरिन नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है आपको इस टेस्ट की जरूरत तब पड़े अगर आपको कोई ब्लीडिंग या क्लॉटिंग कोई डिसऑर्डर हो। ठीक है, तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब हम ये देखेंगे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर और क्लॉटिंग डिसऑर्डर इन दोनों के सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं ये टेस्ट करवा लेता हूं जाके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर का। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का सिम्टम्स क्या होता है, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अनएक्सप्लेन्ड हैवी ब्लीडिंग। आपको बिना किसी मतलब का बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा होगा किसी भी एरिया से जो होना नहीं चाहिए। ब्रूजिंग इजली, आपको चोट जो है बड़ी आसानी से लग जाएगी, आप कहीं टकराए नहीं कि आपको वहां पे घाव सा बन जाएगा। ठीक है, अनयूजुअली हैवी नोज ब्लीडिंग, आपका नोज ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है नोज ब्लीडिंग की कि नाक से खून बहुत ज्यादा उनका आता है, तो ये प्रॉब्लम जो है अगर आपको नहीं था तो ये हो जाएगा, था तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और अनयूजुअली हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इन वुमेन, अगर आप महिला है तो आपको जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं उसमें जो आपका ब्लीडिंग होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले जितना आपका जो फ्लो था उससे ज्यादा आपका फ्लो बढ़ जाता है इस दौरान।
दौरान, ठीक है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो। अब क्लॉटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा लेग पेन और टेंडरनेस। अगर आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, उसका सबसे पहला सिम्टम है कि आपका लेग पेन हो जाएगा या फिर